द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। फिलिस्तीन की तरफ से जब इजराइल पर हमला हुआ तो उसके बाद इजराइल की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई थी। बड़ी बड़ी बातें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के द्वारा की जा रही थी कि हमास ने हिमाकत के, हमास को हम छोड़ेंगे नहीं, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिसके बाद जो है गाजा पट्टी पर बम गिराए गए, एयर स्ट्राइक की गई वहां पर, और कई लोगों की जान जिसमें चली गई। अब खबर ये आ रही है कि इजराइल के पास सेना भी कम पड़ रही है, हथियार भी कम पड़ रहे हैं, और ये सब कुछ अब यूरोप से मांगा जा रहा है, यानी यूरोप से सेना बुलाई जा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि इजराइल जो अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा था पिछले कुछ दिनों पहले, अब उसकी हालत इस वक्त क्या हो रही है कि उसको यूरोप से मदद मांगनी पड़ रही है। उसे यूरोप से सेना भेजी जा रही है, अमेरिका से लड़ाकू विमान भेजे जा रहे हैं, जेट एयरवेज भेजे जा रहे हैं, ताकि इजराइल जो है खड़ा रह सके हमास की कार्रवाई के बाद। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से लगातार हमास की कार्रवाई के बाद घुटने पर आ गया है इजराइल। इजराइल की राजधानी की जो तस्वीर आपने देखी थी आज से 3 दिन पहले, वो तस्वीर शायद आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। और ये कहा भी जा रहा है कि इतिहास में इतना बड़ा अटैक इजराइल पर कभी नहीं हुआ जितना बड़ा अटैक हमास की ओर से किया गया। और सड़कों पर सन्नाटा छाया था, चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। सेना के जवानों को भी कैद कर लिया जा रहा था और कई लोगों को अभी भी हॉस्टेज बनाया गया है, क्योंकि हमास की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक इजराइल के द्वारा की जा रही है उसको रोका जाए। अगर वो स्ट्राइक नहीं रोकी जाती है तो फिर सीधे तौर पर ये बड़ा जो है हमला करने की फिराक में हमास है। और हमास ये भी कह रहा है कि जिन लोगों को हमने हॉस्टेज बनाया, यानी जिन लोगों को हमने अगवा किया, उनकी लाशें भी भेजना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि 2 लोगों की लड़ाई में किस तरीके से मासूम पिस रहे हैं। ये प्रताड़ना है, जो प्रताड़ना इजराइल के द्वारा फ़िलिस्तीन के लोगों को दी जा रही थी। फ़िलिस्तीन की जगहों पर जो कब्ज़ा किया जा रहा था, पिछले 8 से 9 महीने पहले ही ये पटकथा लिखनी प्रारंभ हो गई थी, जिसका नज़ारा, जिसकी तस्वीरें आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टीवी में वो भयावह दृश्य, वो बमबारी के दृश्य, ताश के पत्ते की तरह ढहते हुए घरों के दृश्य, आदमी लित्तड़ पुत्तड़ इधर उधर पड़ा हुआ है उसके दृश्य, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इजराइल में क्या हालात हो रहे होंगे। अब देखिए, इस तरीके से हम आपको चीज़ें बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिरकार इस वक्त क्या चीज़ें हो रही हैं। इजरायली हमलों में अब तक 770 लोगों की मौत हो गई है, 4000 लोग घायल हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट आई है। यानी इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया था, इजराइल की तरफ से जो लगातार एयर स्ट्राइक गाजा पट्टी के इलाके में की जा रही है, वहाँ पर लगभग 770 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, 4000 लोग करीब घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, वहीं घायलों के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अदनान ने कहा है कि नेतन्याहू दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं। वो ईरान कहते रहते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि उन्हें इस संघर्ष में किसी तरह से ईरान की भागीदारी नहीं मिली है, यानी किसी भी तरीके से ईरान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लिकुड पार्टी के एक बयान के अनुसार हमास युद्ध के जवाब में आज इजराइल ने वर्तमान सरकार और विपक्षी दल द्वारा एक एकता पार्टी गठन किया जाएगा। बयान में भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री गठबंधन के सभी सहयोगियों ने अब विपक्ष शामिल राजनेताओं को अपने साथ शामिल करने का फैसला किया है। विपक्ष के सदस्यों और बेंजामिन नेतन्याहू के अपने मंत्रिमंडल के अंदर के कुछ लोगों ने इसका आह्वान किया था। वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने आज सुबह एक आपातकालीन एकता सरकार का आह्वान किया। लिकुड पार्टी के एक बयान के अनुसार हमास युद्ध के जवाब में आज इजराइल में वर्तमान सरकार और विपक्षी दल द्वारा एक एकता पार्टी गठन किया जाएगा। बयान में भी कहा गया कि प्रधानमंत्री गठबंधन के सभी सहयोगी ने विपक्ष में शामिल राजनेताओं के साथ शामिल होने का फैसला कर लिया कि लड़ाई अगर आमने सामने हो रही है तो उसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। विपक्ष के सदस्यों और बेंजामिन नेतन्याहू के अपने मंत्रिमंडल के अंदर के कुछ लोगों ने इसका आह्वान किया। वित्त मंत्री ने सब आगे इसको बढ़ाया है। इजरायली हमलों में अब से कम 770 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 770 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 4000 के करीब घायल हुए हैं।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने एक बार फिर हमास की तारीफ की और कहा कि इसमें उनके देश का कोई हाथ नहीं, लेकिन उन्होंने इसकी तारीफ की। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने उनके बयान का जो अनुवाद जारी किया है उसके मुताबिक खामनेई ने कहा कि यहूदी शासन पर जिन लोगों ने हमले की योजना बनाई, हम उनके हाथों को चूमते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच ट्वीट कर जानकारी दी कि उनकी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात हुई और हालात के बारे में बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने फ़ोन किया और मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी। इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। तो भारत के प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी कीमत पर हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हमें जो आगे कदम उठाना पड़ेगा हम इजराइल के पक्ष में उठाएंगे। लगातार इजराइल की तरफ से जारी हवाई हमले के बीच हमास ने कहा कि वो बंधकों को बात नहीं करेंगे, बंधकों पर कोई बात नहीं करेंगे अगर इस तरीके से हमला होता रहा। CNN ने हमास की सशस्त्र शाखा अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा के हवाले से कहा, यह स्पष्ट है गाजा पट्टी के इलाकों में आक्रामकता में मद्देनज़र दुश्मन के बंधकों को भी उतना ही खतरा है जितना हमारे लोगों को है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गाजा पट्टी में मानवीय मदद की गुहार लगाई है। WHO ने कहा कि तनाव बढ़ने के बाद से गाजा में 13 शहरों पर यानी 13 जगहों पर हमला किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रभावित किया है और पहले से तैनात चिकित्सा आपूर्ति का इस्तेमाल पहले ही किया जा चुका था, यानी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इजराइल की सबसे बड़ी सुपरमार्केट शुफरसल ने घोषणा की है कि वो पानी और अंडे सहित बुनियादी चीज़ों खरीद पर तय समय सीमा पर पाबंदी लगाने वाले हैं। उन्होंने जानकारी दी कि शुफरसल स्टोर्स में जाने वाला कोई भी खरीदार 6 पीस 1.5 लीटर पानी की 2 पैकेट, 30 अंडों का एक रैक, 3 लीटर दूध और 2 ब्रेड ही खरीद सकता है। ये मतलब एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, क्योंकि ऐसे हालात में फिर भुखमरी भी पैदा हो सकती है, लोग झपट पड़ेंगे, लोग सब एक लोग ही खरीद लेंगे, ऐसे में कालाबाजारी भी बढ़ सकती है। इस वजह से ये नियम बनाया गया है कि इतनी चीज़ें ये आपको दी जाएंगी। कतर यूनिवर्सिटी में गल्फ स्टडी सेंटर के निदेशक महजूब जवेरी कहना है कि मिस्र हमास और इजराइल के बीच बढ़ते हालात से खुद को दूर रखना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र ने आशंका जताई है कि इजरायली कटौती कारण गाजा में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय का कहना है कि शनिवार से गाजा में 4 स्कूलों और 8 स्वास्थ्य सुविधाओं को नुकसान हुआ है। इजराइल ने कहा है कि सीमावर्ती कस्बों और मिश्रित यहूदी अरब समुदायों में स्वयंसेवी गार्डों को हज़ारें राइफलें बांटेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने अपने कार्यालय की तरफ से जमा की गई जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि इजरायली हमलों में गाजा में बड़े टावर ब्लॉकों के साथ साथ स्कूलों और संयुक्त राष्ट्र की इमारतों सहित आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप नागरिक हताहत हुए हैं। इजरायल रक्षा बलों का कहना है कि स्पेशल मैग्नल यूनिट के जवानों ने आज सुबह गाजा पट्टी के बीच सीमा के पास जिकिम समुद्र तट पर छिपे एक आतंकवादी सेल की पहचान कर ली है। सेल पर हमला करने के लिए एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर को घटनास्थल पर भेजा गया, जिसमें आतंकवादियों को मार गिराया गया है। तो फिलहाल लगातार कार्रवाई हो रही है, IDF की तरफ से भी कार्रवाई हो रही है और गाजा में जो लगातार कैंप बनाकर रखा हुआ था हमास की तरफ से, वहां पर लगातार बम गिराए जा रहे हैं। तो इससे भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन जो खबर आ रही है कि सेना कम पड़ रही है इजराइल के पास, इसलिए यूरोप की तरफ हाथ बढ़ाया है और यूरोप से सेना आ रही है। मतलब हमास की ताकत दिखाई भी दे रही है। किस तरीके से हमास ने हमला किया तो बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।